कोद भारी पाता बांध कोद भारी पाता छिलकी कोद भारी पाता बांध कोद भारी। आप यकीन नहीं करोगे कि इस सफ़र में हमारे साथ कुछ ऐसा होता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। घर में रह रहकर बहुत दिन से बोर होने के बाद हम दोनों निकल चुके थे एक प्यारे से सफ़र की तरफ जिसका नाम था चक्राता। थोड़ी देर मैं गाड़ी चला रही थी, थोड़ी देर दीदी गाड़ी चला रही थी। अगर आपका चक्राता घूमने का प्लान है सो ये व्लॉग आपके लिए है, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। सो कालसी में रुककर हम दोनों ने चाय पराठे खाए जो कि बहुत टेस्टी थे। फिर हम निकल चुके थे आगे की सफ़र की तरफ। आगे पड़ता है सैया, वो वाला सैया नहीं। वहाँ की स्पेशलिटी के बारे में आपको एंड में पता चलेगा जो कि हमने ट्राई करी और उसके रिव्यू भी पता चलेंगे। इतना प्यारा व्यू, इतनी शांति, गाइस लिटरली हमारा तो वो ट्रिप वसूल हो गया था। माउंटेन्स लवर्स को ये चीज़ पता होगी कि उनको शांति कितनी मैटर करती है और यहाँ लिटरली वही शांति थी जो हमें चाहिए थी। हम लोग यहाँ पर ऑफ सीज़न घूमने आए जो कि काफ़ी वर्थ रहा क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं। भाई मेरी दीदी मेरा बार बार स्पीकर गिरा रही थी, 10 बार तोड़ चुकी थी इसको। जगह जगह रुक के हम व्यू एंजॉय कर रहे थे जिसमें से एक व्यू था ये, जहाँ से हमें हिमालय पर्वत दिख रहा था। बस अभी ये तो शुरुआत ही है, अभी आगे देखो। इतना प्यारा व्यू एंजॉय करते करते इस बस वाले ने कर दिया था हमारा दिमाग खराब, क्योंकि ये पूरे रास्ते हम पे धूल उड़ाता जा रहा था। पिछले आधे घंटे से मैं इससे परेशान थी क्योंकि ये ऐसा रास्ता है जिसमें मैं आगे भी नहीं निकल सकती और वो हमें जगह दे भी नहीं रहा था निकलने। इतनी धूल तो देहरादून से चक्राता पहुंचते पहुंचते हमारे ऊपर नहीं जितनी इस बस वाले ने हमारे ऊपर गिरा दी थी। छोड़ो। सो गाइस, हम लोग का मेन मोटिव था मोइला टॉप जाना, जिसके बारे में हमने बहुत चीज़ें सुनी कि इतना दूर है, इतना पास है, ऑफ रोडिंग है, ये है सो है। अगर आप अच्छे ड्राइवर हो तो बहुत अच्छी जगह है, आप जा सकते हो। इसका व्लॉग मैंने अलग से बनाया, वो व्लॉग आप ज़रूर 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 देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती हुई है और उसमें कोई ओवर वॉइस नहीं है। तो स्कूटी का और हमारा सफ़र यहीं तक था। अब हमारा पैदल ट्रैक शुरू होता है, उस ट्रैक के बारे में आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। सो गाइस, हम लोग निकल चुके थे अपने ट्रैक की तरफ और मैं तो बहुत थकेली इंसान हूँ, लिटरली मुझे बीच बीच में बहुत ज़्यादा थक लग जा रही थी। थोड़ी बहुत वीडियोस फोटोज़ डालने के बाद हम लोग वापस कंटिन्यू कर रहे थे और मेरी फ़ोटोज़ आपको इंस्टाग्राम पेज पे देखने के लिए मिल जाएगी। दीदी मुझसे एज में ज़्यादा बड़ी है बट लिटरली बुढ़ों वाली फीलिंग मुझे आ रही थी क्योंकि बीच बीच में मैं थक जा रही थी और वो एक जगह नहीं बैठी है ब्रो, वो लिटरली ट्रैक करती रही करती रही करती रही। ठीक है, आपको कैसा लगेगा कि इतनी थकान के बाद आपको इतना सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है। गाइस हमारी तो पूरी थकान ये देखकर ही ख़त्म हो चुकी थी। सो ये था यहाँ का कुछ व्यू जो कि आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। कुछ फोटोज़ खिंचाने के बाद, वीडियोस बनाने के बाद और मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके थे यहाँ से। अगर आप यहाँ गए हो या जाना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना आपने ट्रैक कितनी देर में कंप्लीट करा था। अगर आप चक्राता घूमना चाहते हो तो अपनी गाड़ी का टैंक फुल रखना बिकॉज आपको पेट्रोल पंप सीधा सैया में मिलेगा। चक्राता की स्पेशलिटी है मटन चावल और राजमा चावल, ये दोनों ही हम खाने आ चुके थे पंजाबी ढाबे में। मटन चावल इज गुड, राजमा चावल इतने कुछ खास नहीं थे। उसके बाद हम आए प्रेम मोमोज में, ये भी वहाँ की बहुत फेमस शॉप है जो कि 20 या 30 साल पुरानी दुकान है। यहाँ के मोमो काफ़ी अच्छे थे। उसके अपोजिट साइड एक दूसरा कैफे था जो कि अपनी चाय और सूप के लिए बहुत फेमस है। चाहे कालसी हो चाहे चक्राता हो, हर कोई यहाँ चाय पराठे बहुत अच्छे बनाता है। इस कैफे की चाय भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद घूम फिर कर हम पहुंच चुके थे अपने रूम में। कमरे में काफ़ी राहत मिली, बाहर बहुत ठंडा था। पंजाबी ढाबे में हमने रूम पता करा जो कि हमें ऑफ सीजन 800 के अराउंड मिल रहा था। व्यू बहुत अच्छा था, रूम बहुत प्यारा था। हम रुके हैं जैन स्वीट शॉप एंड होटल में, थैंक्स टू भूपेंद्र भैया जो कि मेरा भाई है, उसने हमें रूम दिलवाया। सो रात को हम कुछ खाने का लेके आ चुके थे रूम में और हमने यहाँ बैठ के खाया क्योंकि 7-8 बजे के टाइम पे सारे मार्केट्स बंद होने लग गए थे और हम अभी 8 बजे रूम में हैं। गेस व्हाट, हम क्या खा रहे हैं? हम खा रहे हैं चाउमीन और चाय। इतना सारा खाने के बाद सो हमसे खाया भी नहीं गया। और रात के 9 बजे से लेके रात के 3 बजे तक हमने इतनी सारी बातें करी कि हमारी आंखों में पूरी नींद थी। उसके बाद भी हम बातें कर रहे थे और हंसने में लगे हुए थे, बहुत मज़ा आया। और फिर हम सोने के लिए आ गए। मुझे वहाँ पता नहीं क्यों नींद नहीं आई तो हम लोग सुबह भी जल्दी उठ गए थे। हमारी मॉर्निंग थी कुछ ऐसी, चारों तरफ पहाड़, ये ठंडी ठंडी हवा, ये प्यारे पेड़ और आगे हिमालय पर्वत। उसके बाद हम लोगों ने खाए चाय बिस्किट। और गाइस ये था मेरे रूम का मिनी टूर। बहुत प्यारा रूम था। आई थिंक 1100 to 1200 के अराउंड ये ऑफ सीजन आपको मिल जाएगा। बाकी हमें प्राइस नहीं पता था बिकॉज ये रूम हमारे भाई ने हमारे लिए करवाया। एक और चीज़, थैंक्स टू अंकित भैया जिन्होंने हमें सजेस्ट करा कि हमें कहाँ नेक्स्ट जगह घूमने जाना चाहिए जो अच्छी होगी। सो हमारे रूम से कुछ ही दूर चिरमिरी टॉप और ठांडा डांडा था तो हम निकल चुके थे वहाँ के लिए, जो कि बहुत प्यारा रास्ता। आप लोग सोच रहे होंगे दोनों कर क्या रहे हैं, तो हम लोग रास्ते से पत्थर उठा के खा रहे थे। एज अ पहाड़ी आपको पता होगा कुछ पत्थर बहुत टेस्टी होते हैं, सो हम वही ढूंढ ढूंढ कर उन्हें खा रहे थे। अगर आप मोइला टॉप जाना चाहते हैं बहुत सुंदर से व्यू के लिए तो आपको बहुत दूर ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि स्कूटी से आधा रास्ता है ऑफ रोड और पैदल फिर और आगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप चिरमिरी टॉप और ठांडा डांडा जाएं बिकॉज वहाँ पे आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो स्कूटी से मेन व्यू पॉइंट तक और दोनों अपोजिट साइड है। ये वहाँ का कुछ व्यू है, मुझे तो सेम ही लगा। बट अगर आप मोइला टॉप मंदिर के लिए जाना चाहते हैं सो यू कैन गो देयर। बट लिटरली ये भी बहुत प्यारी 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 जगह थी। जिसको पता है ना ये पेड़ किस चीज़ का है, तो आई नो यू आर प्योर पहाड़ी फ्रॉम पौड़ी गढ़वाल।
ये पेड़ था करौंदा का और मैं इसमें फल ढूंढ रही थी। शायद अभी इसका सीज़न नहीं है तो इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ था। फिर हमें फील हुआ हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, बट हमने सोचा जब जा ही रहे तो चलते हैं। और अपने साथ साथ मैं लेके गई थी अपनी दीदी को भी उसी गलत रास्ते पर। व्यू एंजॉय करते करते आप ये भी सुन लो कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था नाइट स्टे का, बट हम लोगों ने सोचा था मोइला टॉप ज़्यादा दूर नहीं होगा, हम लोग आराम से चले जाएंगे। तो सुबह 8 बजे के टाइम पे हम निकले थे देहरादून से चक्राता, जो कि हम 4 घंटे में पहुंच चुके थे रुक रुक कर जाने के बाद। 12 बजे से हमने ट्रैक स्टार्ट करा मोइला टॉप का। 2 से ढाई घंटे हमें ऊपर ट्रैक चढ़ने में लग गए थे और उतरने में शायद 1 से 1.5 घंटे हमें वापस आने में लग गए, जो कि हमने रुक रुक के करा। हमें आते हुए रात हो चुकी थी, इसलिए हमको नाइट स्टे करना पड़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरा अगला व्लॉग देखना मत भूलना, उसमें हमने बहुत मस्ती करी है। अभी तक हम घूम रहे थे ठंडा ठंडा में और अब हम आ चुके हैं चिरमिरी टॉप। ये भी बहुत प्यारी जगह थी, बहुत शांति थी, यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आता है और लोग यहाँ पे अपनी वीडियो शूट फ़ोटो शूट करने के लिए ही आए थे। तो मैं हूँ और ये मेरी बदमाश दीदी है और हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ थे, एक भी तरफ आपको घर देखने को नहीं मिल रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। 2 साइड हरे भरे पहाड़, एक साइड वो सूखा पहाड़ और तीसरी साइड वो बर्फीला पहाड़ देख के जो सुकून मिल रहा था, लाइक जन्नत फील हो रही थी मुझे वहाँ पे। ये सारा व्यू एंजॉय कर और बहुत देर यहाँ टाइम स्पेंड कर हम निकल चुके थे वापस अपने घर की तरफ। चक्राता में वापस आकर हमने यहाँ पे रुके खाए चाय पराठे, जो कि ठीक ठाक थे। फिर हम मस्ती करते करते वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। मैंने आपको बताया था सैया में एक जगह है जहाँ पे कुछ बताऊंगी, तो वो बात ये थी कि यहाँ पे आंटी हैंडमेड नूडल्स बनाने की वजह से फेमस थी। यहाँ का मोमोज मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, बट चाउमीन इज़ गुड। ठीक है, मटन मोमोज इस दिन अवेलेबल नहीं थे, फेमस ही मटन मोमोज के लिए थी। तो हम निकल चुके थे घर की तरफ और रास्ते में मुझे आ रही थी नींद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट मोइला टॉप वाले व्लॉग में।